नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G। मतलब हमारे पास G कोई ग्रुप है, ठीक है, उसका हमने उसमें से थोड़े से एलिमेंट ले लिए, उसका हमने एक अलग से सेट बना दिया, ठीक है ना, H करके, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो वो जो सबसेट है बेसिकली वो हमारे पास सब ग्रुप होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू H। ये हमें प्रूव करना है। तो जब भी हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन होती है ना, तो हम क्या करते हैं, नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन करके उसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है बेसिकली, ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दिया होता है इसको हम लेट करते हैं और राइट हैंड साइड वाले को प्रूव करते हैं। सफिशिएंट कंडीशन में इसको लेट करते हैं, इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे। तो नेसेसरी कंडीशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर ही लेना। नेसेसरी कंडीशन हमारे पास क्या होता है, लेट H हमारे पास क्या है, एक सब ग्रुप है। टू प्रूव क्या करना है कि ए बी का इन्वर्स हमारे पास इसी सेट में मिलता है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू H। अब ध्यान से देखो, अगर हमारे पास H क्या है, एक सब ग्रुप है, मतलब अपने आप में एक ग्रुप है, तो हम क्या करते हैं, लेट ए कॉमा बी हमारे पास दो एलिमेंट ले लेते हैं जो कि सेट से बिलोंग करते हैं। अब ये हमारे पास सब ग्रुप है, सब ग्रुप मतलब एक ऐसा सेट जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई होगी, हर एक एलिमेंट का अपना एक इन्वर्स होगा और एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी उस सेट के अंदर होगा। तो मतलब हर एक एलिमेंट का अपना एक इन्वर्स भी उस सेट में होगा, मतलब ए का इन्वर्स भी होगा, बी का इन्वर्स भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी, जो बी का इन्वर्स है, ये दोनों एलिमेंट भी इसी में मिलेंगे क्योंकि H सब ग्रुप है। और H अगर सब ग्रुप है तो हमारे पास एलिमेंट्स में क्लोजर प्रॉपर्टी भी लगेगी, मतलब दो एलिमेंट के बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा के नया एलिमेंट भी इसी में मिलेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी का इन्वर्स भी हमें H में ही देखने को मिलेगा। तो यही तो हमें प्रूव करना था, 2-3 स्टेप में को हमारे पास नेसेसरी कंडीशन प्रूव होगी। तो जितनी हमारे पास इजी नेसेसरी कंडीशन थी ना, उतनी हमारे पास थोड़ी ट्रिकी हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन होगी। उसको ध्यान से देखना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो सफिशिएंट कंडीशन है इसको बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, लेट करते हम कि जो राइट हैंड साइड में हमें दिया है वो हमारे पास मान लेते हो ट्रू है। लेट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू H। हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ये है कि भाई H हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है। किसी को भी जब सब ग्रुप प्रूव करना होता है तो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिविटी तो इसमें नहीं करेंगे क्योंकि एसोसिएटिविटी करो या ना करो एक ही बात होती है, ठीक है ना। हम इसमें मेन होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और इन्वर्स, ये तीन प्रॉपर्टी हमें सेटिस्फाई करनी है। ये हमारे पास गिवन है, इस गिवन को लेके हमें ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। आपको एक बात बताऊं कि भाई ये वाला जो सफिशिएंट पार्ट है ना, ये सिर्फ इस स्टेटमेंट पर बेस्ड है। इसको अगर आपने ढंग से समझ लिया ना, पूरी सफिशिएंट कंडीशन आपको समझ में आ गई। इस एक लाइन को, इस एक स्टेटमेंट को, बस इस सफिशिएंट कंडीशन से आगे कुछ भी नहीं है। ए बी का इन्वर्स बिलोंग्स टू H, ये हमारे पास गिवन है, ध्यान समझना। फॉर ऑल ए, ये वाला एलिमेंट, और ये बी, ये हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, H से बिलोंग कर रहे हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ ये जो ए है बेसिकली ये एक इस टाइप का एलिमेंट है जो कि हमारे पास बिलोंग करेगा, कहाँ से, बिलोंग्स टू H। और ये जो बी है, बी की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई एक बी हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बिलोंग करेगा हमारे पास H से। तो बी की जगह मैं वो सारे एलिमेंट लिख सकता हूँ जो हमारे पास H से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि इस पोजीशन पर हमारे पास क्या आएगा, इस पोजीशन पर आएगा हमारे पास एलिमेंट्स बिलोंग्स टू H। H हमारे पास कोई भी अभी बात मान लो ये सेट है, सबसेट है। इसमें अभी हमने क्या देखा कि A और B हमारे पास दो एलिमेंट इसमें है। तो इस पोजीशन पर मैं A भी लिख सकता हूँ क्योंकि A भी इसमें बिलोंग करता है। तो इस पोजीशन को ध्यान से देखो, इसमें हमारे पास क्या आएगा, ऐसा एलिमेंट जो हमारे पास H में बिलोंग करता है। B भी H में बिलोंग करता है इसलिए यहाँ पे B है। यहाँ पे A भी बिलोंग करता है तो इसमें A भी आ सकता है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, इस पोजीशन पर मैंने A रख दिया, देखते हैं क्या होता है। A और इस B की जगह मैं A लिख सकता हूँ क्योंकि इस पोजीशन पर एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो H में आता है,
एच में हमारे पास ए भी है, तो यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू एच। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए इंटू ए का इन्वर्स हमारे पास आइडेंटिटी होती है हमारे पास, मतलब क्या आ गया, आइडेंटिटी बिलोंग्स टू एच। अभी मैंने बोला था कि जब हमें किसी भी सबसेट को ग्रुप प्रूव करना होता है तो ये 3 प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी होती है। 3 में से ये जो सेकंड वाली प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से देखो, मैंने क्या बोलता, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मिली, क्या मिल गई, तो जो सेकंड प्रॉपर्टी थी ये हमारे पास होगी सेटिस्फाई। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो इन्वर्स भी हमें मिलेगा, क्लोजर भी हमें मिलेगा। अभी क्या मिला, अभी आइडेंटिटी मिल गई, ठीक है, ओके। अब मैंने देखा कि हमारे पास ये जो एच है इसमें हम पहले हमारे पास 2 एलिमेंट थे, अब एक और एलिमेंट आ गया, कौन सा आ गया, आइडेंटिटी, ए बी, और यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी भी आ गया, ठीक है, इतना आ गया। अब हम दोबारा से स्टेटमेंट को देखेंगे, ए बी का इन्वर्स बिलोंग्स टू एच। इस पोजीशन पर एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो कि एच में बिलोंग करता है, इस पोजीशन पर एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो एच पे बिलोंग करता है। एच में हमारे पास अब 3 एलिमेंट बिलोंग करते हैं, ए बी और आइडेंटिटी, मतलब इन दोनों में से किसी एक की भी जगह हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ सकता है। मतलब अगर मैं ए की जगह भी आइडेंटिटी लिखना चाहूँ ना तो मैं लिख सकता हूँ, बी की जगह में अगर मैं कुछ ए लिखना चाहता हूँ वो भी लिख सकता हूँ, ई लिखना चाहूँ वो भी लिख सकता हूँ, पर अभी मैंने इसको ऐसे ही रख दिया, तो ये भी हमारे पास बिलोंग करेगा। आइडेंटिटी किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होती है तो हमारे पास वही एलिमेंट प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब बी का इन्वर्स भी बिलोंग करता है एच में। बी क्या है, बी एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे पास बिलोंग करेगा एच से, मतलब इस पोजीशन पर एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो हमारे पास एच से बिलोंग करता है। तो इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता लगा, वो सारे एलिमेंट जो यहाँ पे आएंगे उसके इन्वर्स भी हमारे पास इसी सेट में बिलोंग करेंगे, मतलब सारे एलिमेंट्स जो हमारे पास एच में है उसके जो इन्वर्स है वो भी सेट में आएंगे। तो देखो हमारे पास सेट अभी तक क्या था, एच में हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे, ए था, बी था, और हमने एक आइडेंटिटी एलिमेंट निकाला। अब हम बोल रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्स है इनके जो इन्वर्स होंगे वो भी इसमें मिलेंगे, मतलब अगर हम इसकी जगह ए रखता हूँ तो ए का इन्वर्स भी हमारे पास एच में मिलेगा, अगर इसकी जगह बी रखता हूँ तो हमारे पास बी का इन्वर्स भी इसी में मिलेगा, ठीक है ना। और जितने जितने एलिमेंट्स होंगे, एच में हमारे पास क्या मिल गई, आइडेंटिटी मिल गई, एच में हमारे पास इन्वर्स मिल गया। अब हमें क्या करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, तो वापस उसी स्टेटमेंट पे आओ। स्टेटमेंट क्या थी, ए बी का इन्वर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू एच, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 2 नंबर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है, ए और बी का इन्वर्स, ए और बी का इन्वर्स, ये दोनों एलिमेंट एच में से लिए हुए, डॉट प्रोडक्ट है, इसमें मिल रहा है, तो मतलब ये तो स्टेटमेंट अपने में ही क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे बैठा है।